हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों एक बार पुनः 6 बजे की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों, चाहे इसके पार्ट 2 भी बन जाए लेकिन टॉप 50 क्वेश्चन अपन आज इस वीडियो में पढ़ने वाले। देखिए हर टॉपिक से दो क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, हर टॉपिक से दो क्वेश्चन ऐड किए। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएसटीसी या फिर पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो भैया हिंदी की ये क्लास डेली होती है 6 बजे शाम के टाइम। इसमें आप सभी को ज्वाइन होना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करना है। अगर आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदी मॉडल पेपर अपना स्कोर शेयर करना है आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, सुपर फास्ट करेंगे हमेशा आज की क्लास को। अल्प प्राण व्यंजन होता है जो व्यंजन का प्रथम, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? व्यंजन का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण या अंत्यस्थ वर्ण व्यंजन जो भी कि अल्प प्राण में आता है, या फिर हिंदी के सभी स्वर भी अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं क्या? तो प्यारे साथियों अल्प प्राण व्यंजन जो होता है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन को हम सभी क्या करेंगे? लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न है वर्ण किस श्रेणी का है? देखिए दोस्तों है वर्ण जो है कौन सी श्रेणी का है? अघोष व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर है जो ऊष्मीय व्यंजन। जो है वर्ण है ना ये अपने ऊष्मीय व्यंजन की श्रेणी में आता है। कौन से? ऊष्मीय व्यंजन की श्रेणी में आता है। और घोष व्यंजन की श्रेणी में भी आता है, घोष व्यंजन की श्रेणी में भी आता है। प्यारे साथियों आप जानते हैं कि ऊष्मीय व्यंजन में श, स, च और है चारों जो है इसमें आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऊष्मीय व्यंजन में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों सुपर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। लेकिन बता दूं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है कि शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द जो है वो कौन सा है? शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला जो शब्द है ना वो कौन सा है? रुआंसा है या फिर रुआब है या फिर अपना रुकना है या फिर जो है रुतबा है? दोस्तों जब आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण में सर्वप्रथम अगर अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु आए तो वो शब्द हमेशा क्या आएगा? पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। क्रम स्वर से शुरू होता है। ठीक है, क्रम जो है स्वर से शुरू होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, रुआ आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जिन भी भाई बहनों ने ए ऑप्शन किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन में प्रयुक्त होता है। महाप्राण व्यंजन में प्रयुक्त होता है व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, ऊष्मीय व्यंजन, सभी स्वर और अव्यय दोनों। महाप्राण व्यंजन में प्रयुक्त जो होते हैं ना प्यारे साथियों, व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण भी होता है, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, सभी स्वर होते हैं और अव्यय दोनों भी होते हैं। सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बे दोनों है ना, तो ए और बे दोनों होगा। मैंने सोचा यहाँ पे ये होगा कि उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं है। व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन, सारे ऊष्मीय व्यंजन जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ध्यान रखियो, ए वे दोनों हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसव का संधि विच्छेद आपको करना है। प्रसव का संधि विच्छेद करना है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्र प्लस अव, प्रसव धन अ, प्रसोधन वे, प्रसोधन ए। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रसोधन ए, प्रसोधन ए। तो दोस्तों देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओ प्लस ए से क्या बनता है? अव बनता है। तो प्लस अव यहाँ पे क्या आ रहा है? उच्चारण में अव आ रहा है, तो इसमें अपना जो संधि होगी ना वो हो जाएगी अयादी संधि। प्यारे साथियों ध्यान रखियो, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब भी बनेगा। कालातीत में कौन सा समास है दोस्तों ये बता दीजिएगा। कालातीत में जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है या फिर अवयवी भाव समास है? दोस्तों कालातीत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या फिर अवयवी? तो राइट आंसर कर्म दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष है ना, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। कालातीत मतलब कि कालातीत काल को परे करके, क्या? काल को परे करके, कर्ता ने कर्म को, है ना। और तत्पुरुष समास तो आप सभी जानते हैं कि ये कारक पर डिपेंड करते हैं, और कारक में जब कर्म कारक
है। तो दोस्तों कर्म कारक का वैसे उद्बोधन हम कैसे करते हैं, को से करते हैं। तो दोस्तों इसका अगर विग्रह करते हैं हम तो क्या आ जाता है कि देखिए कालातीत, काल को परे करके, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो ही जाएगा। पुंडरीकाक्ष में समास कौन सा है? पुंडरीकाक्ष में समास जो है ना वो कौन सा है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर तत्पुरुष है? तो पुंडरीकाक्ष में जो समास है ना वो बहुव्रीहि है। मतलब कि पुंडरी का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। और कमल के समान अक्षी, अक्षी है ना, अक्षी कह सकते हो या फिर आंखें कह सकते हो। कमल के समान आंखें जिसकी, और जिसे हम कह सकते हैं विष्णु, एक शब्द आ रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा बहुव्रीहि। और अगला प्रश्न है, धीरे से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है राइट आंसर। दोस्तों सुपर फास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कह रहा हूँ बार बार। प्राचार्य में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्राचार्य में उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, तो प्रा होगा या फिर प्राह होगा या फिर प्राच होगा या फिर जो है अपना प्र होगा। प्राचार्य में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है कौन सा? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्राचार्य में उपसर्ग हुआ है प्र उपसर्ग। कौन सा? प्र प्लस आचार्य, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी। अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनेक, अनुपम, अनपढ़, अनुचित, कौन सा हो जाएगा? अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो अनपढ़ नहीं है प्यारे साथियों। अनेक जो है अन प्लस एक, अन प्लस उपम, ठीक है, और अन प्लस उचित, तो प्यारे साथियों अन, धन, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अनपढ़ का क्या हो जाएगा? अनपढ़ का अन ही होगा, केवल हलंत नहीं आएगा इसमें। प्यारे साथियों ध्यान रखना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में ये पूछा जा रहा है कि महत्व, लघुत्व, नेतृत्व में प्रत्यय लगा है, वो कौन सा प्रत्यय लगा है? महत्व है, लघुत्व है, नेतृत्व है, इसमें प्रत्यय जो लगा है ना वो कौन सा? तय प्रत्यय है या त्व है या फिर तव है या फिर वह है? महत्व, लघुत्व, नेतृत्व में प्रत्यय जो लगा है वो है बी ऑप्शन, त्व प्रत्यय लगा है सभी में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि इससे आसान और क्या होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? अग्मे है, आँख है या फिर गुफा है या फिर मगर है? देखिए तत्सम का पूछा जा रहा है ना, तो अग्मे जो है ये तत्सम है। अग्मे क्या है? तत्सम है। और बाकी तीनों क्या है? बोले सर बाकी तीनों तद्भव है। बाकी तीनों क्या है? तद्भव शब्द है, जबकि तत्सम अग्मे जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम सही को चुनना है आपको। सही जो है वो चुनना है दोस्तों, यहाँ पर सही को चुनना है आपको। तद्भव और तत्सम, एक साइड में तद्भव एक साइड में तत्सम है, इस प्रकार है ना। जिस प्रकार से ऊपर लिखे उसी प्रकार से तीर का जो है एरो लगा देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए राजपूत का तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र होगा। क्या होगा? राजपुत्र हो जाएगा, ठीक है। और सेठ का प्यारे साथियों बनिया नहीं, श्रेष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी हो जाएगा। और सुहाग का क्या हो जाएगा? बोले सर सुहाग का सौभाग्य, बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, सुहाग का सौभाग्य होगा। और नारियल का नारियल नहीं बल्कि नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल होता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार था। ये यहाँ पे अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बिल्कुल सही जो है यही है, बाकी सारे के सारे अपन ने सही अब किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द जो है ना वो कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? विक्षमता है, ऐच्छिक है, उज्जयिनी है या फिर ग्रहिणी है? निम्न में से अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो प्यारे साथियों विक्षमता नहीं होगा, ऐच्छिक नहीं होगा, उज्जयिनी जो है ना ये अशुद्ध शब्द है। तो उज्जयिनी कैसे लिखा जाएगा? उज्जयिनी ऐसे लिखा जाएगा प्यारे साथियों। उज्जयिनी कैसे लिखा जाएगा? अभिक्षमता सही है, ऐच्छिक सही है, ग्रहिणी भी सही है, उज्जयिनी ये गलत है। तो उज्जयिनी हमने लिख दिया है उज्जयिनी को, तो उज्जयिनी ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। हर टॉपिक से दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए प्यारे दोस्तों। तो निम्न में से अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तिलांजलि है, नटिनी है, पुनरोक्ति है या अपरोक्ष? अशुद्ध, सारे के सारे अशुद्ध है क्या प्यारे साथियों? यहाँ पर सारे के सारे अशुद्ध है। कैसे?
तिलांजलि भाई साहब, तिलांजलि ये ला है, ठीक है, और तिलांजलि तो ये ली जो है छोटा आएगा, यहाँ पे ली छोटा आ जाएगा। नटिनी को नटनी लिखा जाता, नटिनी नहीं लिखा जाता, नटनी लिखा जाता है। और पुनरुक्ति दोस्तों, पुनरुक्ति नहीं जबकि पुनरुक्ति लिखा जाता है। क्या पुनरुक्ति लिखा जाता है? तो प्यारे साथियों सारे के सारे अशुद्ध थे और मैंने यहाँ पर आपके लिए सही और शुद्ध शब्द मैंने आपको बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखियो, अच्छा क्वेश्चन था, लॉक भी कर दियो। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तारा का पर्यायवाची नहीं है। तारा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तारा का पर्यायवाची नहीं है प्यारे साथियों। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? तारक होगा, रिक्ष होगा, या सितारा, या फिर वासर। तारा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है ना वो वासर नहीं है। तारक है, रिक्ष है और सितारा भी, ये तीनों है, वासर नहीं है। तो वासर किसका है? वासर दिन का है। और दिन के और जैसे कि दिवस है, और प्यारे साथियों और मैं आपसे बात करूं, अरही है। क्या है? अरही, ठीक है, और वार भी है, ठीक है। तो ध्यान रखियो ये सारे के सारे दिन के और ये सारे के सारे तारे के हैं। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्धक किसका पर्यायवाची है? लुब्धक जो है ना ये किसका पर्यायवाची है, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। लुब्धक किसका पर्यायवाची है? शिकार का, शिकारी का, स्तन का, या फिर रजत का? लुब्धक जो है ना ये किसका पर्यायवाची है? तो शिकारी का पर्यायवाची है लुब्धक। किसका है? शिकारी का। शिकारी को आप और अन्य पर्यायवाची के रूप में बहेलिया भी कह सकते हैं। क्या? बहेलिया। अहेरी भी कह सकते हैं। क्या? अहेरी भी कह सकते हैं। और व्याघ भी कह सकते हैं प्यारे साथियों, व्याघ भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें शिकार की, तो शिकार को तो आखेट कह सकते हैं आप लोग, और मृग्या भी कह सकते हैं, और एक आहेर भी कह सकते हैं। आहेर या फिर अहेर है ना, अहेर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, बैर का विलोम शब्द कौन सा है? बैर का विलोम शब्द, बैर का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, देखिएगा, प्रीत का अप्रीत हो जाएगा, ठीक है। बैर का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रीति का बैर हो जाएगा। प्रीति का क्या हो जाएगा? बैर हो जाएगा। प्रीति का बैर हो जाएगा। और प्रेम का क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विलोम शब्द, ठीक है। और अगर नम्र की बात करें, नम्र क्या क्या हो जाएगा? अनम्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, बैर का हो जाएगा प्रीति, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से विलोम शब्दों में असुमेलित जो है ना वो क्या है? निम्न विलोम शब्दों में से असुमेलित है वो क्या है? पार्थिव अपार्थिव दे रखा है, पाश्चात्य पौर्वात्य दे रखा है, पुरोगामी अवगामी प्रज्ञ मूढ़। देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन, निम्न विलोम शब्दों में असुमेलित आपको बताना है। तो जैसा कि हम बात करें, असुमेलित होगा अपना पुरोगामी। बाकी पार्थिव अपार्थिव सही है, पाश्चात्य पौर्वात्य सही है, पुरोगामी को अवगामी नहीं बोलते, पश्चगामी कह सकते हैं। इसका जो विलोम शब्द है ना वो है पुरोगामी का पश्चगामी हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या है? पश्चगामी होगा। प्रज्ञ का मूड सही है। तो यहाँ पे असुमेलित जो था वो सी ऑप्शन था, लेकिन हमने अभी सही कर लिया है। नंबर 19 क्वेश्चन है, इच्छा की समाप्ति समानार्थी शब्द है। इच्छा की समाप्ति जो है समानार्थी शब्द है, तृप्ति, अर्पण, रोष या फिर अर्चना। देखिए इच्छा की समाप्ति जो है ये तृप्ति जो हो जाएगा राइट आंसर। इच्छा की समाप्ति मतलब कि तृप्ति। दोस्तों अर्पण का मतलब समानार्थी शब्द की बात करें तो अर्पण मतलब कि छोटों द्वारा बड़ों को आदर देना या फिर अर्पण देना, है ना, अर्पण देना, छोटों के द्वारा बड़ों को देना, वो अर्पण होता है। रोष की बात करें, किसी अवांछनीय या फिर किसी अवांछित निर्णय के लिए जो विरोध पर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वो रोष कहलाता है, ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। फल का अनेकार्थक शब्द क्या है? नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल का अनेकार्थक शब्द जो है ना वो खाने का फल है, या अंश है, या समर्पण है, या आवश्यकता है। तो सही जवाब अपना हो जाएगा फल का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा खाने का फल, ठीक है। अंश जो है ना, ये अंश जो है ये कला का अनेकार्थक शब्द है, कला का। जैसे एक विषय हो गया, अंश एक विषय भी आप कह सकते हैं उसे, और कला भी कह सकते हैं आप इसे, कुशलता भी कह सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, कुशलता। और समर्पण की बात की जाए दोस्तों, समर्पण की बात की जाए तो ये अपन आगे अपना क्वेश्चन आ जाएगा। खाने के फल की बात करें तो मेवा है, लाभ है, जैसे मेवा भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं, और परिणाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अनेकार्थक हैं। आवश्यकता, ये उपेक्षा,
ये तुलना कह सकते हो, इसके अनेकार्थक है, ये इच्छा भी कह सकते हैं, है ना, ये इसके अनेकार्थक है। समर्पण अपन आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, चाल मोक्ष स्थिति किसके अनेकार्थक शब्द है, ये बताना है। चाल मोक्ष स्थिति किसके अनेकार्थक शब्द है, जल्दी बता दीजिएगा। आंसर क्या होगा, दौड़, प्रगति, प्रचाल या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चाल मोक्ष स्थिति किसके अनेकार्थक शब्द है, तो इनमें से किसी के भी नहीं है, ये गति के अनेकार्थक शब्द है। किसके, गति के अनेकार्थक शब्द है ये सारे। दौड़ नहीं है, प्रगति भी नहीं है, प्रचाल भी नहीं है, तो गति के अनेकार्थक शब्द चाल, मोक्ष और स्थिति। नंबर 22 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म असुमिलित है, कौन सा शब्द युग्म जो है असुमिलित है, असुमिलित है। उदर, उदर का पेट सही है ना, बिल्कुल ये तो सही है। गर्व का घमंड बिल्कुल सही है। खाद का गोबर नहीं होगा, उर्वरक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों खाद का उर्वरक हो जाएगा। कृति, कृति ये देखिए, ये कृति और रचना ये सही है। एक कृति वैसे वो होती है बड़ी वाली कृति, ठीक है, जिसे अपन यशस्वी बोल सकते हैं, ठीक है। ये शब्द युग्म आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शब्द युग्म पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों खाद का उर्वरक होगा, न कि गोबर होगा। अच्छा है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लुब्ध का शब्द युग्म क्या हो जाएगा। लुब्ध का शब्द युग्म, लालच, आसक्त, प्राप्त या फिर कमर। लुब्ध का शब्द युग्म जो होगा ना वो होगा आसक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसक्त। दोस्तों लालच जो है ये किसका है, ये लोभ का है। लालच किसका है, लोभ का है। और अगर लुब्ध जैसे कि लब्ध जो प्राप्त है ना, प्राप्त किसका है, ये लब्ध का है, लब्ध, लब्ध, ठीक है। और लुब्ध ये अलग है, आसक्त हो जाएगा। और कमर, कमर लंक का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। रात का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रात का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ब्यालू, खाना, आगामी, आद्योपांत। रात का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ब्यालू, खाना, आगामी या आद्योपांत। तो दोस्तों ब्यालू हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आद्योपांत की बात करें दोस्तों, ये प्रारंभ से लेकर अंत तक कह सकते हो, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक शब्द के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। आगामी की बात करें, आगे आने वाला, ये एक शब्द के लिए आगामी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और नंबर 25 क्वेश्चन है, काया पलट मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। नंबर 25 क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल बदला होना, बदल होना, बदल जाना कह सकते हैं आप। शरीर पर प्रत्यारोपण करना, विरोध करना या बहुत बीमार होना। काया पलट होना मतलब कि बिल्कुल से बदल जाना, ठीक है, बिल्कुल से बदल जाना। यहाँ पे राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। कहते हैं ना कि भाई रेत हो तो बदल गयो है नहीं, तो इन हिसाबों आप कह सको कि काया का पलट होना मतलब कि बिल्कुल बदल जाना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने 25 क्वेश्चन। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी सुपर फास्ट की है और काफ़ी लेट हो गया था, अभी जस्ट अभी करके मैं आपके लिए प्रीमियर कर रहा हूँ, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी। और एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है इसका जवाब। बड़े बोल का सिर नीचा, बड़े बोल का सिर नीचा कहावत का अर्थ जो है ना वो क्या है, इस कहावत लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या है, इसका आंसर बाहर आके कमेंट में देना है। बड़े बोल वाला नीचा रहता है, कड़वा थूथू मीठा गप गप, घमंडी को नीचा देखना पड़ता है, अहंकारी बड़बोले होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। राइट आंसर देखते हैं कौन कौन देते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास हिंदी की अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आशा है, उम्मीद है कि आपने लाइक भी कर दिया है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। अब डेली आपके लिए इस समय 6 बजे, शाम के टाइम 6 बजे हिंदी की क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस पर सपोर्ट और सहयोग दिखाते हैं तो धन्यवाद।